20 नेट एजुकेशन प्रिपरेशन आज के सीक्वेंस के रिगार्डिंग जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ फ्रॉम वेस्टर्न फिलोसफर्स एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ नेल नॉर्डिंग्स। एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, ए फेमिनाइन अप्रोच टू द एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन। एथिक्स की बात इन्होंने हर जगह पर की है, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। शी वर्कड इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इन्होंने सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में भी काम किया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सोशल साइकोलॉजी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड फेमिनिज्म? चार्ल्स फॉरियर। नेल नॉर्डिंग अप्रोच टू एथिक्स ऑफ केयर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज रिलेशनल एथिक्स। इन्होंने एथिक्स ऑफ केयर को रिलेशनल एथिक्स की तरह डिस्क्राइब किया है क्योंकि ये कंसर्न रखती हैं रिलेशनशिप्स के साथ। अब ये क्या है, थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। देखो, इन्होंने रिलेशनल एथिक्स की बात की है और एथिक्स ऑफ केयर की बात की है। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, एनग्रोसमेंट। एनग्रोसमेंट का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि अब जब आप किसी की भी केयर करते हो तो एनग्रोसमेंट बहुत ज़रूरी है। एनग्रोसमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डीप जानकारी लेना, उसको डीप अंडरस्टैंड करना, डीपली अंडरस्टैंड करना। जैसे कि अगर आप किसी की भी केयर करना चाहते हो तो केयर करने से पहले आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, लेकिन वो एक्शन जो भी आप लेंगे रिगार्डिंग हिज और हर केयरिंग, वो जो एक्शन होंगे वो उसकी पर्सनल और फिज़िकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए कि सामने वाले को कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से केयरिंग की ज़रूरत है। क्लियर है? तो इसे ही कहते हैं एनग्रोसमेंट। केयरिंग जो होती है दैट इज़ कंप्लीटेड इन द अदर एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड एथिकल केयरिंग। नेचुरल और एथिकल केयरिंग में अंतर होता है। नेचुरली जो आप केयर करते हो कि ध्यान से चलना, उठना, बैठना, और एक होती है एथिक्स के साथ किसी की केयर करना। कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल थिंग्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही आप सामने वाले की केयर करेंगे। ठीक है, कितनी, कहाँ, किस हद तक केयर करनी है। अब देखिए, देन अगेन थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं एथिक्स ऑफ केयर। फोकस ऑन रिलेशनशिप्स एंड एम्पैथी, अभी हमने बात करी थी ऊपर भी। जो एथिक्स ऑफ केयर है वो फोकस करती है रिलेशनशिप्स और एम्पैथी के ऊपर। एथिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन केयरिंग इंटरेक्शन, और एथिकल डिसीजंस जो होते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं। इसमें केयर की जाती है लेकिन साथ में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ रूल्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए ही आप सामने वाले की केयर जो है वो करेंगे। कोर कंसेप्ट क्या है नॉर्डिंग्स एथिक्स ऑफ केयर के? जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं। एनग्रोसमेंट अभी हम लोगों ने ऊपर बात कर ली, जब आप दूसरों की नीड्स को अटेंशन पे करते हो, उनके रिगार्डिंग आप अटेंशन पे करते हो। नंबर 2 होता है मोटिवेशनल डिस्प्लेसमेंट। अब आपने दूसरों की नीड्स के प्रति ध्यान देना शुरू कर दिया, एनग्रोसमेंट। ध्यान दिया, एनग्रोसमेंट। उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, एक्टिंग करी। ठीक है, एक्ट अपॉन दैट नीड्स, एक्ट बेस्ड ऑन अदर्स नीड्स, वो होता है मोटिवेशनल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, कुछ किया आपने उस व्यक्ति की नीड्स के रिगार्डिंग। देन आती है एक्नॉलेजिंग द केयर, उसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो ये तीनों ही वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करें इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, तो ये कहते हैं कि जो स्कूल है शुड केयर रिलेशनशिप, उसे रिलेशनशिप की केयर करनी चाहिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए चिल्ड्रन की, ऑल ओवर डेवलपमेंट। केयर सेंटर्ड सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो टीचर है क्लास में वो केयर गिवर होना चाहिए। वो अच्छे रिलेशनशिप्स हो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, तभी वो टीचर की बात को अच्छे से सुनेंगे। ये एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं।
इंस्पायर्ड करते हैं डिस्कशन ऑन सोशल इमोशनल लर्निंग। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सोशल इमोशनल लर्निंग की इन्होंने क्यों बात की है, क्योंकि इन्होंने हर जगह बात की है केयर की, और केयर भी कौन कौन सी, एथिक्स ऑफ केयरिंग की। ठीक है जी। अब इसके अलावा एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट इम्पार्टिंग नॉलेज बट आल्सो नर्चरिंग केयरिंग इंडिविजुअल। देखो हर जगह पर आपको केयरिंग वर्ड मिलेगा इनकी हर एक बात में। इन्हें ये कहते हैं कि एजुकेशन केवल नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि ये भी ध्यान देना है कि बच्चा जो है वो कैसे विकसित हो रहा है, उसको उसी के अकॉर्डिंग ही केयर देना। ये कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द सेंट्रल टू कल्टिवेटिंग केयरिंग इन सोसाइटी। एजुकेशन ऐसी हो जिससे हर एक व्यक्ति दूसरे इंसान की केयर करे, हाँ उसकी नीड्स की भी केयर करे। होम इज़ द प्राइमरी एजुकेटर एंड स्कूल शुड इंक्लूड होम एजुकेशन इन इट्स करिकुलम। तो होम एजुकेशन की बात इन्होंने करी है करिकुलम में। शी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड शुड लिव इन अ होम विद एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्सेज एंड अटेंटिव लव। बिल्कुल हर एक बच्चा जो है कुछ रिसोर्सेज किस तरह से वो पलता है, एक घर में वो कैसे रहता है, कुछ सामान होता है उस घर में, और दूसरा क्या होता है उसको कुछ मतलब प्यार मिल रहा होता है, अटेंटिव लव। ठीक है। तो ये था आज का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नेल नॉडिंग्स। थैंक यू सो मच।